नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पवन केसर, जो कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर से लगातार कुछ दिनों से जो बयान हैं वो तेज़ी से सामने आ रहे हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, रोज़ाना उनके अलग अलग स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। अगर बात की जाए तो अभी फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय सेना को लेकर एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि सेना कम की जाए या ज़्यादा की जाए, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, सरकार का इसमें विशेषाधिकार है। सबसे पहले इसी स्टेटमेंट पर बात करेंगे, उसके बाद हम महबूबा मुफ्ती के बारे में बात करेंगे। पवन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे, आज फारूक अब्दुल्ला तो बोल रहे हैं कि देखिए ये कम करोगे सेना या ज़्यादा करोगे, मैं कुछ नहीं कह सकता, ये सरकार के विशेषाधिकार में है। देखिए, अब अकल आ रही है, इसमें यही कहूँगा कि अकल आ रही है। यही पहले अफसा का विरोध करते थे, आपको शायद याद होगा। इन्होंने हर बार जब भी सैन्य कार्रवाई हुई तो इन्होंने क्या किया, एक तरह से उन आतंकवादियों के समर्थक के तौर पे जो चाहते थे कि सेना कम हो, इस तरह के आपको बयानात, आपको मुफ्ती महबूबा इनकी जो पिताजी थे उनका भी, इनका भी, और ये फारूक अब्दुल्ला जी का भी, आपको लगातार ऐसे बयान आपको दिखते रहे हैं। आज जिस तरह से मिशन ऑल आउट वहाँ पे चलाया जा रहा है, देखिए आम आदमी, खासकर मैं आम कश्मीरी की बात करूँगा, वहाँ पे जो जिनके कुछ माइंड जो है करप्ट किए गए थे, पाकिस्तानी वहाँ जो नरेटिव उनको डाला गया था, आज उसकी वजह से आम जो कश्मीरी अभी की जनरेशन है वो आज कंपैरिजन कर रही है अपना और जो मेट्रो सिटीज़ है, खासकर वो आज घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, आज वहाँ पे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। उसकी वजह से आज वो सोचने पे विवश है कि हमने क्या खोया है। इस आतंकवाद को बढ़ावा देकर, उसका समर्थन कर कर हमने कितना कुछ खोया है। अपना जो एक टाइम तो दिया ही दिया है अपनी लाइफ का, जानें भी गंवाई हैं, उसके साथ साथ आज उनके हाथ में क्या है, आज वो सोच रहा है। तो आज कहीं ना कहीं जो वहाँ का कश्मीरी है, जो कभी भटका था, आज कहीं ना कहीं वो मेन स्ट्रीम लाइन में आने की कोशिश कर रहा है। और मुझे लगता है अगर पॉलिटिकली जो लीडर हैं ये भी आप जल्दी ही एक्सेप्ट कर लें तो ठीक है, अन्यथा कोई चारा नहीं है इनके लिए। आने वाले समय में जनता, देखो चुनाव आज नहीं तो कल वहाँ पे चुनाव आएगा ही आएगा, तो उसका आधार क्या है। अब वो पुराने मुद्दे आपको बोलेंगे, फारूक अब्दुल्ला यहाँ आकर राम भजन करेगा और उधर बोलेगा वहाँ की भाषा बोलेगा, वहाँ पे वो थोड़े चलने वाला है। अब डोगरों को भी साथ लेकर चलना है। अब रंग बदलते आप देख रहे हैं ना, खरबूजे का कैसे रंग बदल रहा है। महबूबा मुफ्ती जी क्या क्या कह रही हैं कि एक तरफ शिवरात्रि हो रही है, एक तरफ कोई उनका त्यौहार मनाया जा रहा है, यही तो हमारी पहचान है। मगर नफ़रत डोगरों से तो इन्हीं को ही थी ना। आज आप देखेंगे इनका इस कदर इनकी राजनीति हावी थी कि डोगरों को सिर्फ दबाने का काम किया उन्होंने। और अब ये सिर्फ फारूक अब्दुल्ला से नहीं है, इनके पिताजी जब प्रजा परिषद ने चुनाव लड़ा था, कितने नॉमिनेशन रद्द कर दिए थे पूरे के पूरे। तो ये देखिए, कहते हैं ना अपना आप फ्यूचर के लिए तो कर सकते हो, इतिहास कैसे बदलोगे अपना। आपकी जो मानसिकता है ना, वो जम्मू कश्मीर की जनता क्या, आप पूरा विश्व जान चुका है, भारत की जनता भी जान चुकी है। अब इनको इसी तरह से के बयान आपको आगे दिखते रहेंगे, डोगरों को भी जोड़ने की बात करेंगे, मगर हाथ में इनके कुछ नहीं है। जहाँ तक मेरा अपना मानना है, आज का जो कश्मीरी है समझदार है। मैंने बोला वो कंपैरिजन कर रहा है, जब वो तोलता है ना उसके हाथ में कुछ नहीं दिखता। सिर्फ चंद परिवारों के बीच में इन्होंने सत्ता का सुख भोगा, पैसा कमाया कि अनगिनत, मतलब हर बार सेंटर को ब्लैकमेलिंग कर कर आपने देखा है। फसलें अभी लगी होती थी, तैयार भी नहीं हुआ होता था, सेंटर पे दबाव लेके स्ट्राइक की वजह से फसल खराब हो गई हमारी, और कश्मीरियों को मुआवजा नहीं मिलता था। आप कहें कि वहाँ से लेकर ये कश्मीरियों को बांटे तो सही, नहीं, वो सिस्टम ही नहीं था इनके पास। आपने डोगरों का जिक्र किया, डोगरा समुदाय की बात की। अगर बात की जाए 2011 सेंसिस के मुताबिक जो पूरा डोगरा समुदाय जम्मू डिवीज़न में है वो लगभग 62% हैं। आप भी एक डोगरा कम्युनिटी में आते हैं, मैं भी उसी डोगरा कम्युनिटी में आता हूँ। अब पीडीपी का, महबूबा मुफ्ती का प्रेम जो है वो एकदम से डोगरों के लिए जो है वो उजागर हो गया है, एकदम से अचानक से। वो कह रही हैं कि देखिए डोगरा आज तक कोई गवर्नर क्यों नहीं बनाया इस बीजेपी ने, ये बीजेपी वाले जो है डोगरों से प्यार नहीं करते हैं। देखिए, ये वही महबूबा मुफ्ती है। जब इनका अलायंस था, आपने पता है अमरनाथ जन्मभूमि के टाइम पर कितना आंदोलन हुआ था, लगातार 70-80 दिन, मतलब कर्फ्यू लाइक सिचुएशन थी, आर्मी लगी थी, कोई बाहर तक आने की उसकी नहीं थी। किस लिए जूझ रहे थे? वो डोगरा प्यार तब कहाँ था? आज ये सेकुलर बनने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त क्या मुद्दा था वो अमरनाथ जन्मभूमि का? वो भूमि कहाँ यूज़ होती?
सिर्फ यात्रा के टाइम भी यूज़ होती थी ना, उसकी डेवलपमेंट के लिए था ना। अगर वहाँ डेवलपमेंट होती तो वहीं के लोगों को, कश्मीरियों को ही रोज़गार मिलना था ना। मगर वो लड़ाई पैदा की गई डिफरेंस बनाने की कि वी आर सुपीरियर, डोगरा तुम हो ही नहीं, इस तरह को उनको बताया गया, उनको ये फील करवाया गया। आइए डोगरे की राजनीति करेंगे। डोगरा सब जानता है, वो भूलता नहीं है। अब आना पड़ रहा है शरण में, ये डोगरों की शरण में आएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी जनाधार खत्म हो गया है, जूते पड़ रहे हैं वहाँ पे भी। महबूबा मुफ्ती जो है ना, अपने वहाँ पे सीट भी नहीं जीत पाएगी इस बार। इस तरह का आज वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड लेवल पर, मैक्रो लेवल पर नेता तैयार कर दिए हैं। वहाँ पे सरपंच, वहाँ पे बीडीसी, वहाँ पे डीडीसी, वहाँ पे तैयार करके छोड़ दिया है। पहले क्या होता था, सिर्फ अपने हाथ में था, किसी को देनी नहीं है पावर। क्यों? जम्मू कश्मीर की जनता इतनी देर जो उनके साथ मतलब भेदभाव किया गया, बाकी राज्यों में सब कुछ था, पंचायती राज था, हमें क्यों नहीं? आज सोचें ना, आज 3 साल की गवर्नमेंट आई भाजपा ने, सारा जो जितनी क्रूरतियाँ थी ना इन्होंने पैदा की हुई वहाँ पे, पॉलिटिकली क्रूरती बोलूँगा इसमें, जो जिसमें हम जूझे, सबसे ज़्यादा कौन जूझा? हम। रिक्रूटमेंट पे बैन था, आपको शायद याद होगा। आज 60,000 आंकड़ा है सरकारी जो डेली वेजर्स हैं। ये कौन लोग हैं पता है? ये हमारे जैसे, आपके जैसे वहाँ पे बेरोज़गार उस टाइम के 90s के टाइम पे 500-500 रुपये पे, 900 पे, 1800 पर ये लगे हैं। इनकी चापलूसी करनी पड़ती थी इन नेताओं की। हाँ भाई, मेरे घर पे आ रहा है, एक साल उनसे काम करवाते रहे, और चल जी तू PHE में नाम लिखवा दे अपना, तुम PWD में तेरा नाम लिखवा दिया। आज वही लोग जो हैं जूझ रहे हैं ना। आज बूढ़े हो गए कई लोग, रिटायरमेंट की एज आ गई, परमानेंट नहीं है कि कौन है इसका जिम्मेदार? जिम्मेदारी लेंगे ये उस चीज़ की। आज कहते हैं उनके लिए कुछ नहीं कर रहा। खड्डा तो आपने ही खोदा है। आज डिमोलिशन ड्राइव चल रहा है वहाँ पे। इसका को किसने बनाया था बेस इसका? यही फारूक अब्दुल्ला, यही महबूबा मुफ्ती। परिसिमन को 2026 तक टाल दिया। इससे बड़ा षड्यंत्र आपने और क्या देखना था डोगरों के लिए? कि डोगरा कोई मतलब ये गवर्नर की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ मतलब CM तक वहाँ पहुँच ही नहीं सके कोई भी। उनको पता है हमने इनको कभी उठने नहीं देना। मगर फिर भी जम्मू की जनता थी, जम्मू, पुंछ, ये क्या नाम है, किश्तवाड़, डोडा, इन्होंने संगठित होकर एक फैसला लिया 2014 में, और अपनी सरकार जो है उसमें पूरी अपना हिस्सा दिया वहाँ पे, और बनी वहाँ पे। और 3 सालों में जो डेवलपमेंट इस गवर्नमेंट ने की थी उस वक्त, मैं जब भाजपा की बात करूँगा, 70 सालों में कहीं ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। उसके बाद धारा 370 हटने के बाद जो चीज़ें हम मेट्रो सिटीज़ में देख रहे हैं ना, आज वहाँ पे तैयार हो रही है। आपका विजिट रहा, आपने स्मार्ट सिटी का देखा आपने? जम्मू एंटर करते कई ऐसे आपके हमारे श्रद्धालु जाते हैं वहाँ पे, एंटर करते ही आज से 2014 से पहले का जम्मू कश्मीर क्या था और आज का जम्मू कश्मीर क्या है, बाय रोड जाते हैं आपको डिफरेंस दिखता है, वहाँ पे दिखता है ना। तो ये जो है ना, अब बौखलाहट है। फारूक चाहे वो NC हो, चाहे वो PDP हो, कश्मीर बेस्ड जो भी पार्टी आज बौखलाहट में है। कहाँ जाएगा? क्योंकि उनका तो ST वोट भी, आज गुज्जर बकरवाल वाला वोट भी अब बटने वाला है उनका। आज उस पर कौन है? आज गुज्जर बकरवालों को उसका हक किसने दिया है? भारतीय जनता पार्टी ने। आज वो खुश हैं, उनको रिजर्वेशन मिल रही है। ST आपको रिजर्वेशन शायद आप चंद कुछ दिनों की कहानी है, वो ऑन पेपर आ जाएगा आपके सामने। तो सबसे ज़्यादा कौन? पहाड़ी समाज, रजौरी, पुंछ वालों को, उनको देखिए आज। तो ये बौखलाहट जो है, उनके राजनीतिक ज़मीन खिसक चुकी है। अब वो डोगरा कार्ड भी खेलेंगे, अब वो पहाड़ी कार्ड भी खेलेंगे, हर तरह का कार्ड खेलेंगे। मगर मैं जम्मू कश्मीर की जनता को यही कहूँगा, अब इनके झांसे में आना नहीं है हमने, अब नहीं। हमें मोदी जी के ऊपर भरोसा है, उनके जो पार्टी वहाँ पे जो टीम काम कर रही है, वहाँ पे जो प्रदेश की टीम है, उनके ऊपर भरोसा है। जम्मू कश्मीर के हितों के लिए अगर कोई काम कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। और भी लगातार स्टेटमेंट सामने, मैं कंपाइल करके इसका आपका कमेंट लेना चाहूँगा। महबूबा मुफ्ती ने एक तरफ ये कहा कि जो है उनकी माता को, उनको जो है वो हज यात्रा नहीं करने दे रहे, उसको लेकर भी बीजेपी पर आरोप लगाया, एस जयशंकर को चिट्ठी लिखी है। दूसरी तरफ एक और उनका स्टेटमेंट आया, कहा कि ये बीजेपी के लोग जो स्टेटमेंट देते हैं हमारे लिए बार बार मुगल 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 बोलते रहते हैं, यानी कि यही बीजेपी वाले ही मुगल की औलादे हैं। देखिए, इस तरह के बयान देना जो है ना, मुझे लगता है कि राहुल गांधी है ना,
उसने भारत जोड़ो यात्रा में किसी को जोड़ा है या नहीं जोड़ा है, किसी को प्रभावित किया है या नहीं किया है, मगर महबूबा मुफ्ती को प्रभावित कर चुके हैं और फारूक अब्दुल्ला के ऐसे भ्रम भरे बयान जो है ना, तथ्यहीन, क्या है, एलिगेशन ओनली, कि जैसे वो अडानी पे लगाते हैं या किसी पे लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या था, बेसलेस इस तरह के कमेंट करने में वो शायद उन्होंने सीख लिया है उनसे। हाथ में कुछ नहीं है, एलिगेशन ही एलिगेशन है। कभी मुगल, ये पागलों वाला बयान है। कहते बात निकलेगी दूर तक जाएगी। अगर मैं पुरानी इन्हीं की मुफ्तियों को ही मैं अगर पीढ़ियाँ गिनाने लगूँ ना, बाद में रामलाल ही आगे पीछे निकलेगा। ये मुगलों की बात करेंगे, ये मुगलों की बात कर रहे हैं। अभी मदनी के बयान पे इतना बवाल हुआ था। अब तुम उसको अगर देखा जाए तो ये 14-16 साल का, मैं अगर इन्हीं की पीढ़ी कश्मीर में अगर देखेंगे कब इनकी पॉपुलेशन बढ़ी है, पहले कौन था वहाँ पे, किसकी धरती कहा जाता है कश्मीर को, कश्यप ऋषि की। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वही कहता हूं, बात निकलेगी तो दूर। तो महबूबा मुफ्ती जी, इस तरह के बयान से बचिए आप, ये आपके ही अस्तित्व के ऊपर जो है प्रश्न खड़ा करता है। तो इन चीज़ों से बचिए और सही ग्राउंड में काम करनी है। बयानात से काम नहीं चलने वाला आपका। जम्मू कश्मीर की जनता और यूथ आपको पहचान गया है, अब आपके झांसे में नहीं आने वाला। तो ये थे हमारे साथ पवन केसर, उसी जम्मू कश्मीर के रहने वाले, जहां से अब सिलसिलेवार तरीके से महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के रोज़ नए स्टेटमेंट आ रहे हैं, रोज़ कुछ ना कुछ स्टेटमेंट में बदलाव आ रहा है और जम्मू कश्मीर की जनता पूरी बारीकी से जो है इन स्टेटमेंट्स को देख रही है और उस पर अपना विश्लेषण दिया हमारे साथ पवन केसर ने।